The Prime Minister of the Republic of India. नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का खास पेशकश में। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। 2014 में बड़ी जीत के बाद जब नरेंद्र मोदी ने देश की सत्ता संभाली तो उनके सामने समस्याओं का अंबार था। मोदी के कंधों पर देश की जन आकांक्षाओं को पूरा करने की जिम्मेदारी तो थी ही, दुनिया में भारत का पुराना गौरव भी पुनर्स्थापित करना था। हिंदुस्तान की दमदार आवाज पूरी दुनिया तक पहुंचानी थी। यह बताना था कि हम वो भारतवंशी हैं जिन्होंने हमेशा से दुनिया को जीने की राह दिखाई है, वसुदेव कुटुंबकम का दर्शन दिया है। और पिछले 9 सालों में विदेशी दौरों के दौरान प्रधानमंत्री मोदी अपनी बेबाक शैली में पूरी दुनिया के सामने अपनी बात रखकर बदलाव की नींव रख चुके हैं। The Prime Minister of the Republic of India. आतंकवाद के खिलाफ भरी जोरदार हुंकार। यूनाइटेड नेशन अब बहुत दिन टाल नहीं पाएगा। दुनिया की मानवतावादी शक्तियों ने दबाव पैदा करना पड़ेगा कि एक बार ब्लैक एंड व्हाइट में तय हो जाना चाहिए कि आतंकवाद आखिर है क्या। ग्लोबल वार्मिंग के जिम्मेदारों पर कड़ा प्रहार। अगर दुनिया की मानवतावादी शक्तियां एक हो, मानवता में विश्वास करने वाले लोग एक हो, तो आतंकवाद को भी परास्त किया जा सकता है और ग्लोबल वार्मिंग से भी दुनिया को बचाया जा सकता है और उस रास्ते पर हम चल सकते हैं। साम्राज्यवादी ताकतों को बताई सच्चाई। एक गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म से हम मानवता की रक्षा नहीं कर सकते। टेररिज्म टेररिज्म होता है, आतंकवाद आतंकवाद होता है। विनाश की बातें छोड़ो, विकास में ही है भलाई। टेक्नोलॉजी को विकास का साधन बनाएं, विनाश का कतई नहीं। टेक्नोलॉजी मनुष्य की नैसर्गिक सामर्थ्य को बढ़ाएं, उसे घटाए नहीं। गरीबी, कुपोषण, लाचारी से लड़ना होगा। तमाम तरक्की के बावजूद दुनिया से गरीबी और कुपोषण खत्म नहीं हुए। पूरी दुनिया को मिलकर ही आगे बढ़ना होगा। सब हैं एक समान, ना कोई सेवक, ना किसी का शासन। बदलाव के बड़े बोल, मोदी के ग्लोबल भाषण। 2014 में देश की बागडोर संभालने के बाद पीएम मोदी ने पूरी दुनिया में हिंदुस्तान को एक नई पहचान दी है। ऐसी पहचान कि हिंदुस्तान के इस सपूत को पूरी दुनिया अब बॉस कहने लगी है। अपनी बातों से पूरी दुनिया में बदलाव का संदेश देने वाले मोदी के हाल के ऑस्ट्रेलियाई दौरे ने तमाम रिकॉर्ड ध्वस्त करके रख दिए। सिडनी का एरिना स्टेडियम मोदी मोदी के नारों से गूंज उठा। Prime Minister Modi is the boss. ये दीवानगी अद्भुत है। ये लोकप्रियता अविश्वसनीय है। ये सम्मान, स्वागत अकल्पनीय है। यही वंदन, अभिनंदन तो मोदी में वो ऊर्जा भर देता है जिसके दम पर वो पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की दमदार आवाज पहुंचाने में सफल रहे हैं। 23 मई 2023 को ऑस्ट्रेलिया का सिडनी शहर एरिना स्टेडियम मोदी मोदी के नारों से गूंज उठा।
भारतीय मूल के 20,000 से ज्यादा लोगों के भव्य स्वागत ने पीएम मोदी को अभिभूत कर दिया। पीएम के प्रति ऐसा जुनून देखकर ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी एल्बनीज भी हतप्रथ थे। तभी तो उन्हें कहना पड़ा कि भारत के पीएम नरेंद्र मोदी के साथ मंच शेयर करना उनके लिए बड़े गौरव की बात है। It is a huge pleasure to welcome Prime Minister Modi to Australia. In just my first year as Prime Minister, which I'm celebrating today, I have met the Prime Minister, my friend, 6 times. I said to my friend, the Prime Minister, before the last time I saw someone on the stage here was Bruce Springsteen, and he didn't get the welcome that Prime Minister Modi has got. Prime Minister Modi is the boss. जब पीएम मोदी की बारी आई तो हर बार की तरह उन्होंने अपने बेबाक अंदाज में हिंदुस्तानी ताकत का एहसास कराया। पीएम ने कहा कि भारत हजारों वर्षों की जीवंत सभ्यता है, भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। हमने समय के अनुसार खुद को ढाला है, लेकिन अपने मूल सिद्धांतों पर हमेशा टिके रहे हैं। आज दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे युवा टैलेंट फैक्ट्री जिस देश में है वो है दुनिया का सबसे तेज वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया वो देश है आज जो देश दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी है वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगले 25 साल में विकसित होने के लक्ष्य के साथ जो देश आगे बढ़ रहा है वो देश भारत है। भारत के पास सामर्थ्य की कमी नहीं है, भारत के पास संसाधनों की भी कमी नहीं है। आज दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे युवा टैलेंट फैक्ट्री भारत में है। अगले 25 साल में विकसित होने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहा है वो देश है साथियों, आज IMF भारत को ग्लोबल इकोनॉमी का ब्राइट स्पॉट मानता है। वर्ल्ड बैंक का विश्वास है कि ग्लोबल हेडविंड्स को अगर कोई चुनौती दे रहा है तो वो भारत है। आज दुनिया के कई देशों में बैंकिंग सिस्टम पर संकट है, लेकिन दूसरी तरफ भारत के बैंकों की मजबूती की आज चारों तरफ प्रशंसा हो रही है। पीएम ने ऑस्ट्रेलिया के इस दौरे पर अपनी बातों से पूरी दुनिया को ये एहसास दिलाया कि भारत निरंतर प्रगति पथ पर गतिमान है और अब उसे कोई बड़ी ताकत बनने से नहीं रोक सकता। ऐसी बड़ी ताकत जो दुनिया को डराने के लिए नहीं बल्कि वसुधैव कुटुंबकम के दर्शन के साथ सफलता की नई कहानियां लिखने वाला है। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है, तुरंत लौट कर आते हैं।